बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम जाएंगे अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2 जो बायोलॉजी की पोर्शन का है। चैप्टर का नाम है रिस्पायरेशन एंड एनर्जी फ्रॉम फूड। पेज नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 14 पे ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले सब अपने सामने बुक खोल के रखें, ठीक है। बुक पे आपको ऊपर नाम नज़र आ रहा है, रिस्पायरेशन एंड एनर्जी फ्रॉम फूड। अब रिस्पायरेशन के लफ्ज़ को पेंसिल से अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिखे सांस लेने का अमल, और एनर्जी का मीनिंग तो आप लोग को आता है, फिर भी उसके ऊपर लिख ली मीनिंग तवानाई। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हाईलाइट की हुई है। इंट्रोडक्शन में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। हमारे पास कितने टाइप्स की रिस्पायरेशन है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, कहाँ से, किस ऑर्गन से स्टार्ट हो रहा है, किस ऑर्गन पे ये ख़त्म हो रहा है। उसके बाद रिस्पायरेशन क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है, इसके ज़रिए से क्या होता है। फिर हम जाएंगे कि हाउ वी ब्रीथ, हम जो सांस ले रहे हैं, आप ज़रा एक डीप सांस लें, नोज़ से सांस लें, नोज़ से सब, और फील करें कि आपका सांस कहाँ चला गया है और छोड़ दें। आप सबको फील हो जाएगा कि आपका सांस कहाँ गया है, ठीक है ना। उसके बाद कि मेकिंग द एयर मॉइस्ट वार्म एंड क्लीन, आपने जो सांस लिए है नोज़ के थ्रू, ठीक है ना, उसमें से आप देख लेंगे जो नोज़ है उसमें से आप अंदर से फिंगर डाल के देख ले तो आपका नोज़ अंदर से गर्म भी है, मॉइस्ट भी है, ठीक है ना। तो ये गीला जो है ये डस्ट को खींच लेता है, जो गीला गीलापन बाल मौजूद है नोज़ में, ठीक है ना। और जो हवा है ये गर्म हो जाता है तो हल्का हो जाता है, आसानी से लंग्स तक जाता है और साफ़ हो जाता है। जितने भी गंद हवा में मौजूद होते हैं वो नोज़ ही ट्रैप कर लेता है, उसमें सिलिया मौजूद है। ये सारे आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे वन बाय वन टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आएगा, जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का होगा, वो है डिसीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। जिस तरह हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, इसी तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम की भी प्रॉब्लम होते हैं, उसकी भी डिजीज़ होते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको बता रहे हैं कि ब्रीथिंग, मैं थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि अक्सर हम कहते हैं कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं। साइंस हमें बताती है कि ब्रीथिंग अलग चीज़ है और रिस्पायरेशन जो है अलग है। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अपने बुक पे स्टिकी नोट लेके उस पे ब्रीथिंग की, रिस्पायरेशन की डिफिनेशन लिख ले। बहुत सी डिफिनेशंस है, कुछ डिफिनेशन आपके बुक में है, कुछ और आपको सर्च करके मिलेंगे, ठीक है ना। हर एक डिफिनेशन का मतलब सेम है लेकिन उसमें थोड़ी सी वर्डिंग की चेंज आ जाती है। जैसे हम कहते हैं ब्रीथिंग इज़ द मूवमेंट ऑफ पासिंग एयर, जो मैंने नहीं लिखा मैं बता रही हूँ सिर्फ कि ब्रीथिंग क्या है, इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर पासिंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। या फिर यहाँ पे देख ली जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने पढ़ा है ये आपके बुक के पेज नंबर 9 ही पे मौजूद है कि ब्रीथिंग इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर पासिंग। वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी आगे, ठीक है ना। पासिंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, जो मूवमेंट है, हरकत है, हवा का अंदर लेके जाना, ऑक्सीजन का अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, ये है ब्रीथिंग। अब दूसरी डिफिनेशन जो मैंने आपको लिख के दी है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। स्टिकी नोट इस बुक के पेज नंबर 9 पे ऊपर लगा ले और उस पर डिफिनेशन लिख ले। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर। टेकिंग एयर मीन कौन सा, हवा में हम इसमें से कौन सी चीज़, कौन सा गैस अंदर लेके जा रहे हैं, तो वो मैंने ब्रैकेट में सिर्फ आपके उसके लिए लिख लिया कि आपको याद रहे कि हम कौन सा गैस अंदर कर रहे हैं। वो है ऑक्सीजन। इनटू एंड एक्सपेलिंग, एक्सपेलिंग मीन निकालना, ठीक है ना। कौन सा गैस हम एक्सपेल करते हैं, निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इट फ्रॉम द लंग्स, लंग्स के ज़रिए से। अब नेक्स्ट जो है सेकंड हमारे पास है रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन की भी बहुत सी डिफिनेशंस है। यहाँ आपको स्क्रीन पे 2 डिफिनेशंस नज़र आ रही है, आपके बुक में है एक, और एक जो है मैंने सर्च करके लिखा है। तो ये वाला जो है अपने साथ, जो फर्स्ट वन डिफिनेशन है अपने साथ नोट करें। अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज और अदर फूड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिस्पायरेशन।
बायोकेमिकल, बायो मीन लाइफ, और केमिकल जो कीमियाई, जैसे ऑक्सीजन का शामिल मिल जाना, खुराक के साथ मिल जाना, ठीक है ना, तो ये केमिकल है। तो इसमें जो है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जब खुराक के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो हमें एनर्जी मिलेंगी, और इस एनर्जी मिलने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रिस्पायरेशन। अब इसकी दूसरी डिफिनेशन है, रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम द फूड। कि रिस्पायरेशन वो अमल है जिसमें से तवानाई निकलती है, लेकिन किस वजह से निकलती है, किसके साथ निकलती है, खुराक से निकलती है, लेकिन कब निकलती है, कैसे, जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो उसके साथ, खुराक के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो हमें एनर्जी मिलती है, तो इस अमल को कहते हैं रिस्पायरेशन। अब टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है, ये आपकी बुक में भी है, ये डिफिनीशन भी है, ये भी लिख सकते हो आपकी बुक में भी, सिंपल से इनकी डिफिनीशन नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगी, आप अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है ना। अब है फर्स्ट वन जो टाइप है दैट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन, और सेकंड वन जो है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। साइंस में ए का मतलब है विथ और एन का मतलब है विद आउट, ठीक है ना। तो वो अमल, ठीक है, वो अमल जिसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरे में वो अमल जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है लेकिन उसमें ऑक्सीजन या लो मकदार में होता है या फिर नहीं होता। ये अब हम फिर इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है ये अपने साथ लिख ले, आपके बुक में भी है, अंडरलाइन भी कर लोगे पेज 9 पे, और अपने साथ स्टिकी नोट पे ये भी लिख ले। द प्रोसेस रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड विद ऑक्सीजन, वो अमल जिसमें से हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है, तवानाई निकलती है खुराक से लेकिन ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और एनारोबिक द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन विच एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये अपने साथ स्टिकी नोट पे अपने बुक पे लिख ले, ठीक है ना। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो फिर आप लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। अब मैं जा रही हूँ आपके बुक के पेज नंबर 9 की तरफ। सब पेंसिल ले हाथ में, दोबारा बता रही हूँ, हाथ में पेंसिल लें, जो लाइन में रीड कर रही हूँ उस लाइन पे जाते जाएं, जहाँ मैं स्टॉप कर दूँ वो मैं आपको आगे करवा देती हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट वन लाइन की तरफ देखिए, इन मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन द एनर्जी इज, in most living organism including human, energy from life come from chemical reaction between food and oxygen. This reaction is called aerobic respiration. कहते हैं कि जो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हम भी आ रहे हैं, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म भी आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, एनर्जी लेते हैं एक कीमियाई अमल के ज़रिए से। वो कीमियाई अमल किन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, किन चीज़ों के दरमियान होता है, वो है ऑक्सीजन और खुराक। दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। यहाँ से अंडरलाइन करें, द एनर्जी फ्रॉम द लाइफ कम, ठीक है ना, एनर्जी फ्रॉम द लाइफ कम फ्रॉम for life come from a chemical reaction between food and oxygen. This reaction is called aerobic respiration, ठीक है ना, ये अंडरलाइन कर दे आप लोग। अब इसके बाद है एरोबिक मीन इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। अंडरलाइन करें कि आपको मीनिंग क्लियर हो जाए कि एरोबिक का क्या मतलब है। एरोबिक का मतलब है कि हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी हो, ठीक है। यू कैन लिव फॉर अ फ्यू डेज विदाउट फूड बट विदाउट एयर यू विल डाई इन अ फ्यू मिनट्स। कहते हैं कि खुराक के बग़ैर आप कुछ डेज रह सकते हैं, लेकिन सांस के बग़ैर आप कुछ सेकंड भी नहीं रह सकते और आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इट इज़ द ऑक्सीजन इन द एयर विच इज़ वाइटल फॉर यू। वाइटल के ऊपर लेके अहम, इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। इस हवा में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट मौजूद है, कौन सा एलिमेंट मौजूद है, कौन सा गैस मौजूद है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है एयर, ठीक है ना। एयर में कौन सी चीज़ है, ऑक्सीजन। ये अपने साथ लिख ले। अब देख लें, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले जाएं। सम टाइम तो यू ब्रीथिंग कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन टू योर सेल्फ। बाज़ औक़ात जब हम सांस लें, अब आप आराम से बैठे हो, ठीक है ना, आराम से सांस ले रहे हो, कोई मसला नहीं है, आपको बिल्कुल स्मूथली आपकी ब्रीथिंग हो रही है,
आपकी ऑक्सीजन जो है सेल्स तक पहुंच रही है आराम से। लेकिन जब आप रनिंग करते हो, क्रिकेट करते हो, काइट वगैरह उड़ाते हो, रनिंग करते हो, तो उस टाइम जो है ऑक्सीजन बॉडी को उतना नहीं मिलता जितना उसको चाहिए, ठीक है ना। सम टाइम वो उतना नहीं पहुंचता बॉडी की सेल्स तक। इफ़ यू आर रनिंग अ रेस, अगर आप लोग रेस करते हो, योर मसल में नीड टू रिलीज मोर एनर्जी फॉर मूवमेंट, बट ऑक्सीजन कैन नॉट गेट टू योर सेल्स फास्ट इनफ। आप जब हरकत करते हो, बहुत ज़्यादा हरकत करते हो, ठीक है ना, तेज़ी से रनिंग करते हो, क्रिकेट वगैरह देख लो, ठीक है ना, उसमें कितने रनिंग करते हो, स्कूल में बैडमिंटन वगैरह खेलते हो, साथ में रनिंग करते हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, हमें तो एनर्जी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन इतनी जल्दी वो नहीं पहुंचता। ऑक्सीजन कैन नॉट गेट योर सेल, उतनी जल्दी नहीं पहुंचता, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, हमारी बॉडी जो है एनर्जी लेते हैं। फिर किस चीज़ से लेते हैं हमारी बॉडी एनर्जी, अब आप आगे देख ले। जब बॉडी गेट, अंडरलाइन कर दे, जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेता है। द बॉडी गेट्स दिस एनर्जी बाय ब्रेकिंग ग्लूकोज डाउन विदाउट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे बग़ैर ऑक्सीजन के ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन उसके हो जाती है इनटू द सब्सटेंस कॉल्ड लैक्टिक एसिड। अंडरलाइन करें, लैक्टिक एसिड मैं आगे बताऊंगी कि क्या है, ठीक है, वो पूरी डिटेल आ जाएगा। लेकिन ये भी है कि एनर्जी, जैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाती है तो ये एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। अब दोबारा मैं पढ़ रही हूँ, ये अंडरलाइन कर दी। द बॉडी गेट्स दिस एनर्जी बाय ब्रेकिंग ग्लूकोज डाउन विदाउट ऑक्सीजन इनटू सब्सटेंस कॉल्ड लैक्टिक एसिड। अब बॉडी जो है एनर्जी हासिल करती है ग्लूकोज को तोड़कर, लेकिन बग़ैर ऑक्सीजन के, और वो सब्सटेंस बनाता है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी इज़ रिलीज एंड यू कैन कैरी ऑन रनिंग, और वो आप रनिंग में यूज़ करते हो। However, the lactic acid build up in your muscle. जब lactic acid आपके मसल्स में बिल्ड होता है, cause your muscle to feel tired. आपकी जो मसल है आपको थकावट उसमें फील होती है। Eventually you may get painful क्रम। क्रम के ऊपर आप मीनिंग लिख ले, आपको देख ले, मैंने नीचे लिखा हुआ है अलग करके, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा प्रॉपर, तो ज़रा जूम कर दे, देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। आ जाता है, इसका मतलब है खिंचाव या अकड़न, ठीक है ना। एक मसल्स में खिंचाव सा आ जाता है, अकड़न आ जाती है, ठीक है। एंड इट डिपेंड ऑन हाउ फिट यू आर, कि आप कितने फिट हो, ठीक है ना, कितने फिट। अगर ज़्यादा फिट हो तो इतना फील नहीं होगा, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कर रहे हो तो ज़्यादा फील होगा वो पेन। अब है, आफ्टर द एक्सरसाइज यू यूजली गैप्स फॉर द टेकिंग इन लॉट ऑफ ऑक्सीजन। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो अक्सर आपका सांस फूल जाता है, जैसे स्कूल में सीढ़ियाँ चढ़ते तो ये करते हो, दैट इज़ कॉल्ड गैप्स। गैप्स का मतलब है सांस का फूलना, ठीक है ना। इसकी मीनिंग भी मैंने नीचे लिखी हुई, इसके ऊपर आप मीनिंग राइट कर लें। गैप्स टेक इन, ताकि हम कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर कर दे। तो उसके बाद आप देख एक टाइम आ जाए या आपकी ऑक्सीजन सीढ़ियाँ चढ़ती हुई, पहाड़ पे चढ़ती हुई, ठीक है ना, या बहुत ज़्यादा वॉक करके रनिंग करते, तो आपकी सांस जो है वो फूल जाती है। अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, योर हार्ट विल आल्सो बीट फास्टर टू गेट मोर ऑक्सीजन टू द सेल। और इसी तरह दिल भी तेज़ी से धड़कता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते जाए। द लैक्टिक एसिड इज स्लोली ब्रोक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो एंड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। ओनली व्हेन ऑल ऑफ द लैक्टिक एसिड हैज़ बीन ब्रोकन डाउन योर हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग रिटर्न टू द नॉर्मल। जब सारा का सारा लैक्टिक एसिड कंप्लीट हो जाता है तो आपकी हार्ट बीट, आप देख लो सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाते हो, ज़रा एक रन करके घर में एक दौड़ लगा ले, ठीक है ना। अभी तो आप लोग घर में बैठे हो, घर में एक दौड़ लगा ले तेज़, उसके बाद आप फील करें कि आपकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, आपका सांस भी फूल जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर आपको फील ही नहीं होता कि मेरा सांस फूल रहा है, वो क्योंकि वो लैक्टिक एसिड सारे ब्रेक डाउन हो जाती है, फिर कंप्लीट हो जाते हैं और स्मूथली वही अपना प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब देख लें, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें डिफिनीशन दूसरी आ रही है एरोबिक की, मैंने ऊपर करवा दी, इन एरोबिक की नीचे डिफिनीशन लिखी हुई है। इन एरोबिक का अंडरलाइन करें, दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी
फॉर्म फूड विदाउट ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है ना, ये वो अमल है जैसे लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है ना, तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है और जो एनर्जी रिलीज़ होती है विदाउट ऑक्सीजन तो दैट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट। हमारे पास है लैक्टिक एसिड कि लैक्टिक एसिड किसे कहते हैं। ठीक है, ये आप अपने साथ नोट कर दें कि द बॉडी मेक लैक्टिक एसिड। बॉडी लैक्टिक एसिड कब बनाता है? व्हेन इट इज़ लो इन द ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो। ठीक है ना, इट नीड टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एनर्जी, और उनको चाहिए कि वो एनर्जी हासिल करना है तो उसने क्या करना है, ग्लूकोज की तोड़ फोड़ करनी है ताकि वो एनर्जी ले। लैक्टिक एसिड बिल्ड अप कैन रिजल्ट इन मसल पेन। जो रिज़ल्ट होता है, जो लैक्टिक एसिड बनता है तो वो मसल पेन क्रिएट करता है। क्रम का जो मैंने बता दिया, क्रम का मैंने बता दिया कि चाहो अखड़न आ जाती है मसल में। ठीक है ना, एंड मसल फिटिक में थकावट महसूस होती है। दिस सिम्टम्स आर नॉट यूजुअली एनीथिंग टू वरी। ये इतना नहीं है कि आप लोग क्या हो जाओ, परेशान हो जाओ। ठीक है ना, नहीं, ये बस नॉर्मल हो जाते। वो टू वरी अबाउट, कि उसके बारे में आपने वरी नहीं होना, परेशानी। एज लेवर ब्रेक डाउन एनी एक्सेस ऑफ लैक्टिक, जो जिससे लैक्टिक एसिड बनता है वो ब्रेक डाउन जब लेवर करता है तो तब मसल्स में ये चीज़ फील होती है। ठीक है ना, इसके बाद आपको नीचे नज़र आ रहे हैं होमवर्क। डू प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम फ्रॉम बुक पेज 10 इन रफ कॉपी। रिस्पायरेटरी सिस्टम का प्रॉपर डायग्राम है, उसकी प्रॉपर लेबलिंग है, कैपिटल लेटर से सारे की सारी लेबलिंग करनी है। ये सब कुछ आपने रफ कॉपी में स्टार्ट करना है। इसको पूरा का पूरा आपको एक रीड दे दे। ठीक है, जहाँ समझ नहीं आए कमेंट्स में मस्ट लिख ले।